जबलपुर में दबंगों की दबंगई किसी तरह से भारी है, उसका जीता जागता उदाहरण गांव लिट्टी में सामने आया है। यहाँ पर दबंगों ने किसान की फसल सिर्फ इसलिए तबाह कर दी क्योंकि उन्हें मुर्दे का अंतिम संस्कार करना था। शमशान घाट पर न जाकर दबंगों ने किसान के खेत में ही मुर्दे को आग लगा दी, वो भी किसान की साल भर मेहनत को उजाड़कर। पीड़ित परिवार दबंगों से गुहार लगाता रहा कि रहम कर लो, शमशान घाट में मुर्दों को जलाओ, लेकिन दबंगों के सिर पर कोई और ही फितूर सवार रहा। जबरदस्ती जला रहे ना कि हम मतलब यहीं जलाएंगे। गुंडागर्दी में आपने इस विषय में किसी से बात की? किसी से कहा हमने, मतलब तहसीली में भी एक समय मतलब हम आवेदन लगाए, उसकी पावती हमारे पास है, उसे भी हमारी कोई तहकीकात नहीं करी गई। इससे पूर्व में भी क्या यहाँ पे मुर्दे जलाए गए हैं? एक समय जलाए रहे हैं, बहुत पहले 15-20 साल पहले। हाँ। अभी आपने शिकायत वगैरह कहाँ की? अबे हम मतलब 100 नंबर के बुलाए रहे। हाँ। कोई सुनवाई तो वो कोई सुनवाई नहीं करे भी। हेल्पलाइन भी की, कोई सुनवाई नहीं। हेल्पलाइन भी करे, वो में भी कोई सुनवाई नहीं भाई। आपका यहाँ लगभग कितना नुकसान करीब हो गया? लगभग हमारा तो मान लो 10-15 हज़ार का हो गया भैया पूरा। ये आपकी जो गेहूं की फसल लगी हुई पूरे खेत में, तो ये किसके द्वारा किया गया इस तरीके का? ये 3 नाम बताओ। पप्पू, एक तो पप्पू रहो है, गणपत और हाँ गणपत और पप्पू। इसकी जानकारी आपने पनागर थाने में दी है? गए रहे वहाँ पे, कंप्लेन नहीं लिखवाया अभी वहाँ कंप्लेन। गए रहे लिखी नहीं है, लिखी नहीं है ना कंप्लेन, लिखी नहीं है। अपनी साल भर की मेहनत को बर्बाद होता देख किसान से पुलिस ने मदद की गुहार लगाई। पुलिस मौके पर भी आई, लेकिन तमाशबीन बनने। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने सारी घटना को अंजाम दिया। ये गांव पनागर थाने से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। पीड़ित किसान हीरालाल गोंटिया ने पप्पू केवट और गणपत केवट पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। हमारी फसल में, हमारे पिताजी की फसल में इनने मिट्टी हुई, संस्कार करने के लिए आए तो झगड़ाबाजी हुआ और 100 नंबर को बुलाए तो इनने आए पुलिस वाले, तो कोई नहीं बोला भैया, कहने लगे जला लें दो। तो हमने इतना पूछा उनसे कि भैया मरघटाई जब दूसरी जगह है तो वहाँ पूरा एक परिवार है, तो वहाँ ले जाओ। जब अब एक परिवार है तो वहाँ ले जाओ कि जला लो। तो वहाँ जलाओगे तो सबके, मान लो आज से 20 साल पहले जहाँ स्मशान है पूरा नेक तो क्या आएगा पूरी पंचायत में, तो मलक से क्यों जला रहे? तो कहने लगे नहीं यहीं जलाएंगे, वहाँ जाने की व्यवस्था नहीं है। तो हम कहे घूम के चले जाओ भैया, कि किसी की मान लो ज़मीन में मान लो जला दोगे। अपना नाम बताएं। हीरालाल गोंटिया। ये किसके द्वारा जलाई गई है? ये पप्पू गोंटिया, ये पप्पू केवट और वो गणपत केवट। वही मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने समाज के ठेकेदारों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन शायद उन्हें अपनी ही दबंगई साबित करनी थी। पुलिस ने भी दबंगों को रोकने के बजाय पीड़ित को ही चुप रहने की हिदायत दी। जानता हूँ कि 25 साल से गोविंद गोंटिया सरकारी भूमि बो रहे हैं, उनको गवर्नमेंट दी है 25 साल से। और एक बार हम लोगों के ऊपर केस चला तो तहसीली की पावती भी सरकारी इनके पास रखी है, और ये अपनी तानाशाही से बगैर पूछे ताछ से पूरी फसल उखेड़ के आज 21 तारीख को दिन रविवार को, और ये लोग तानाशाही के साथ मुर्दा जलाए फसल उखेड़ के। ये मैं अपनी आंखों से साक्षी गवाही दे रहा हूँ। अपना नाम बताएं। मेरा नाम हुकमचंद झारिया। आपका कहना है कि ये जो भूमि है ये इनकी स्वयं की है? ये स्वयं की नहीं है, ये सरकारी है, लेकिन गवर्नमेंट हरिजन आदिवासी को बोने खाने के लिए दी है, ताकि मुर्दा जलाने के लिए नहीं दी। और किसके द्वारा ये मुर्दे जलाए गए? ये पूरे गांव वालों की सहमति से, जो शिवनगर के जो लोग हैं उनकी सहमति से, ताकि लीटी वालों की सहमति से नहीं। मैन आदमी का नाम बता। पप्पू केवट और अशोक केवट। पप्पू केवट, अशोक केवट, ये तानाशाही करके यहाँ मुर्दा लाए और मुर्दा जलाए फसल नष्ट करके। ठीक है, धन्यवाद। गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ तो शिवराज सरकार दबंगों और माफियाओं पर कार्रवाई करने और जमीन में गाड़ने का ऐलान करती है, तो वहीं दूसरी ओर दिन दहाड़े पुलिस की मौजूदगी में दबंग इस तरह के कारनामे को अंजाम देते हैं। पंजाब केसरी के लिए जबलपुर से विवेक तिवारी की रिपोर्ट।